Good morning, kids. Welcome to maths class. So, students, today's topic is volume. Volume क्या होता है? तो बेटा कोई सी भी बॉडी होगी, कोई सी भी सॉलिड बॉडी है, ठीक है? तो वो जहाँ भी रखी हुई है तो वो उतनी स्पेस या उतना एरिया क्या है ऑक्यूपाई कर रही है। ऑक्यूपाई कर रही है ना, मतलब घेर रही है, उतनी जगह को वो कवर कर रही है। तो वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। आपको यहाँ पे ये फिगर दिखाई दे रहा है, क्यूबॉइड एंड क्यूब दिख रहा है। तो ये भी अगर कहीं रखा हुआ है तो दिख रहा है जितने एरिया में है ये, इसमें कुछ ये स्पेस को कवर कर रही है जहाँ पर भी रखा हुआ है। इतना ऊंचा है, इतना मोटा है और इतना चौड़ा है, ये सब क्या है, कवर कर रही है ना स्पेस को। ये क्यूब भी कर रहा है। तो ये सॉलिड बॉडी है और ये जितने स्पेस को घेर रही है, कवर कर रही है, वो उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम। Now here, every solid body occupy a certain space which is called its volume. ये एक सॉलिड बॉडी दिखाई दे रही है आपको, तो ये कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है ना, स्पेस कवर कर रही है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वही उसका वॉल्यूम होगा कि वो कितना, उसका वॉल्यूम कितना है, वो कितनी स्पेस ले रही है, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। वी मेजर वॉल्यूम बाय यूजिंग अ यूनिट सॉलिड। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये क्यूब, ये कौन सा डायग्राम है, ये क्यूब है, ये है यूनिट क्यूब। क्यों यूनिट क्यूब क्यों है, क्योंकि इसमें देखो, इसकी हाइट भी 1 है, इसकी विड्थ भी 1 है और इसकी लेंथ भी 1 है। तो ये यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1 होता है। तो तीनों ही जो है, इसकी हाइट, लेंथ और विड्थ, तीनों क्या है, 1 है। तो ये यूनिट क्यूब है। और जब हम वॉल्यूम को मेज़र करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, यूनिट सॉलिड का, यानी कि ये यूनिट क्यूब का। और ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में भी हो सकती है, ये मिलीमीटर में भी हो सकती है। ओके, अभी इस फिगर में क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। द यूनिट क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर ईच इन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तीनों ही इसकी क्या है, तीनों ही क्या है, 1 1 1 है, लेंथ, विड्थ और इसकी हाइट। द वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट क्यूब इज रिटन एज क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको क्या लिखेंगे हम, क्यूबिक सेंटीमीटर। और क्यूबिक मतलब, क्यूब मतलब क्या होता है, 3 होता है, क्यूब मीन्स क्या होता है, 3 होता है, स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 2 होता है। तो उधर जब हम एरिया फाइंड कर रहे थे तो हम स्क्वायर की यूनिट यूज़ कर रहे थे, ठीक है, क्या यूज़ कर रहे थे, स्क्वायर यूनिट यूज़ कर रहे थे। अभी हम वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें हम क्यूब यानी कि क्यूब की यूनिट यूज़ करेंगे, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। और वॉल्यूम में क्या होती है, 3 चीज़ें होती हैं, हाइट, लेंथ और विड्थ, ये तीनों होती हैं। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर क्यूब, इस वे में भी लिख सकते हो। सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे लिख रहे थे ना, वैसे इसको भी लिख सकते हैं। नाउ फाइंडिंग वॉल्यूम बाय काउंटिंग क्यूब्स। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें हाइट भी दिख रही है, लेंथ भी दिख रही है और विड्थ भी दिख रही है आपको। अब इसका क्या फाइंड करना है हमें बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको ये इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कैसे करना है, वी काउंट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स। अब यूनिट क्यूब्स क्या होता है, मतलब एक क्यूब आपको काउंट करना है। यूनिट क्यूब मतलब वो उसकी 1 सेंटीमीटर या मिलीमीटर या फिर मीटर का वो क्यूब होगा, ठीक है। कंटेन्ड बाय द सॉलिड विच गिव्स अस द शेप ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स का टोटल नंबर गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। मीन्स इसमें कितने यूनिट क्यूब्स होंगे, यूनिट क्यूब्स मीन्स मतलब ऐसा, ये क्यूब, ठीक है, ये जितने होंगे उतना उसका वॉल्यूम हो जाएगा। कैसे होगा, चलो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है, इसको हमने यूनिट क्यूब में बना लिया, यूनिट क्यूब्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, दिख रहा है। अब हम इजीली कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1 2 3, हाइट में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 3 इंटू। अब इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी हो रही है, 1 2 3 4 4, फिर इंटू। अब इसकी लेंथ कितनी हो रही है, लंबाई 1 2 3 4 4 हो रही है, तो 4। अब देखो कितना आ रहा है, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। आया समझ में। तो कैसे देखा हमने,
तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? वी सी द सॉलिड ए कैन बी फिल्ड कम्प्लीटली विथ 48 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। ये सारे क्यूब्स कितने के हैं? ये 1 सेंटीमीटर के ही हैं सारे क्यूब्स, क्यूबिक। तो कितने हो रहे हैं टोटल? 48। कैसे किया फाइंड आउट हमने? लेंथ, इसकी विड्थ, सॉरी हाइट, ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी विड्थ होगी और ये इसकी लेंथ हो जाएगी। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। दस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए इज 48 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर क्यूब सेंटीमीटर। चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो 48 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी लगा के लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट में क्या होगा बेटा? हाइट कितनी है? 1 और 2, तो 2 हाइट हो गई है इसकी और इसकी ये लेंथ हो जाएगी 1 2 3 4 4 और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 1 2 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। ठीक है, तो बी कितना है? 16 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। Thus the volume of solid B is 16 क्यूब सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमने दोनों ही जो क्यूबॉइड्स हैं, क्यूबॉडीज़ हैं, उसका हमने क्या निकाल लिया? वॉल्यूम निकाला। ये कितना आया? 48 आया। क्या किया हमने? हाइट, फिर विड्थ और फिर लेंथ आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो v इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच हो गया। इस फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट कम टू द एक्सरसाइज 15.2। अब ये आप कर सकते हो, देखते हैं। चलो 1 2 3 4 5 5 ये हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 6 आ गए यहाँ पे। फिर 1 2 3, आप आपस में इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस क्या करना है? v इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आप बुक में ही कर लेना, ठीक है। 15.2 को बुक में ही कर लेना। नाउ नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग वॉल्यूम बाय कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करके कैसे करेंगे? अभी तक तो हमने सिर्फ काउंट करके किया। ये जो क्यूब्स थे हमारे, क्यूबिक जो थे, इनसे हमने क्या किया? काउंट करके इसको सॉल्व किया। अब हम कैलकुलेशन से कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? यस। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, सॉरी लेंथ। और इसकी विड्थ कितनी हो रही है? 3 सेंटीमीटर। तो चलो देखते हैं। 10 वॉल्यूम, अब क्या करेंगे हम? लेंथ कितनी है हमारी? 4 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है हमारी? 3 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है हमारी? 2 सेंटीमीटर। इन तीनों को यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, आपस में तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यों? क्योंकि क्यूब में इसके तीनों साइड इक्वल है। क्यूब में तीनों साइड क्या है? इक्वल है। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला पुट करके आप क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हो। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूले में पुट करके आप ये फाइंड कर सकते हो। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है। द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 12 8 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स वॉल्यूम। वेरी सिंपल। लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इतने सेंटीमीटर दिया है, ये लिख लिया हमने। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला आपको पता है एल इंटू बी इंटू एच, वैल्यू रख दो। और ये बेटा यूनिट का तो ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम किस में आएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो चाहो उसको ऐसे लिखो या फिर इसको सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखो, यूनिट नहीं भूलना है इसकी हमें। नाउ नेक्स्ट है क्यूब। अब क्यूब का क्या है? हुज एजिस इज 11 सेंटीमीटर। क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? साइड इंटू साइड इंटू साइड, वही एज मतलब, ठीक है। 11 इंटू 11 इंटू 11 क्यूब सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से फॉर्मूले में पुट किया और वैल्यू निकाल ली हमने। नेक्स्ट है अ टैंक इज 1 मीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर वाइड एंड 30 सेंटीमीटर हाई। हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर विल इट होल्ड। एक टैंक है, उसका साइज दिया हुआ है यहाँ पे और पूछा है हमसे
तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, ये भी सेंटीमीटर में दिया है, बट ये इसकी जो लेंथ है वो तो हमको मीटर में दिया है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह पे हमें 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ हमने कर लिया लेंथ ऑफ टैंक इज 100 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उनके सरनेम यानी कि जो उनकी यूनिट है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, वो सब आपस में सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम, अब ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाला, दस द टैंक होल्ड्स 1,80,000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इतना पानी आएगा उस टैंक में। ऐसे ही आप बकेट, कोई सी भी चीज़ जो ऑक्यूपाई कर रही है हाइट, लेंथ और विड्थ, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो हम इस तरह से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे तो बकेट हो, टैंक हो या फिर ग्लास, कुछ भी हो, हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि उसमें कितना पानी आ रहा है, कितना वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। नाउ हियर 15.3, अब एक्सरसाइज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला लिखना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, एल, बी और एच। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड, यही फॉर्मूला होता है। इफ़ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज़ 1 मीटर इट्स वॉल्यूम, तो अगर क्यूब की साइड 1 मीटर है तीनों ही, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। अभी क्यूब का फॉर्मूला लिखा हमने, क्या होगा, तो 1 × 1 × 1, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम, 1 क्यूबिक सेंटी, किस में है, मीटर में है, तो मीटर, ठीक है, 1 मीटर क्यूबिक या 1 मीटर क्यूब, या फिर CU भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ सेकंड है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इतना इतना एंड इतना। बहुत सिंपल है, क्यूबॉइड दिया हुआ है, लेंथ, हाइट, विड्थ दिया हुआ है, सब इसको पुट करो और वैल्यू निकाल लो। ये क्वेश्चन करना है कॉपी में, सेकंड वाला। अ क्यूबॉइड इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 6 सेंटीमीटर हाई। वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज। अब क्यूब में क्या करना है बेटा, ये फॉर्मूला भी है, द वॉल्यूम ऑफ साइड इंटू साइड इंटू साइड। 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बस इस फॉर्मूले में पुट करना है और वैल्यू निकाल लेना है। तो इसमें से आपको 2, 3 और 4 ये तीनों क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं। ये 5 और 6 को लेफ्ट कर दो, इसको स्किप कर दो, ठीक है, ये हम नहीं कर रहे हैं अभी। नाउ कम टू द मिसलेनियस एक्सरसाइज, MCQ। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 20 एंड विड्थ 15। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी, तो क्या आएगा, 15 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, यानी कि 300 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर ये एरिया की यूनिट है और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, CU, क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक। ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद द साइड। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, साइड्स इक्वल होती है ना। साइड इंटू साइड करके आप ये भी निकाल सकते हो। इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन करना है आपको, ये तीनों करने हैं बस, ठीक है। नाउ हियर ये क्वेश्चन बुक में ही करना है, बहुत सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है, फॉर्मूला पुट करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, लेकिन यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है, यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट में क्या हो जाएगा, मीटर, और ये क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आएगा वो क्यूब में लग जाएगा। नाउ फोर्थ वन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। कोई बॉक्स है, उसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है जिसमें विड्थ, लेंथ और हाइट दी हुई है। इजी ये कर सकते हो 4 वाला। नाउ नेक्स्ट है अ मैच बॉक्स मेजर्स। एक मैच बॉक्स है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट इतनी है। तो हमसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन अ कार्टून मेजरिंग। और एक बॉक्स में एक कर्टन है, उसके बॉक्स में उसकी साइज़ कितनी है, 14, 12 एंड 8।
तो इतना बड़ा वो बॉक्स है, तो उसमें इतने साइज़ के कितने मैच बॉक्स आएंगे। तो कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले जो हमारा कार्टन है, यानी कि जो बड़ा बॉक्स है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 14 × 12 × 8, ये बड़ा वाला बॉक्स आ गया। अब हमसे पूछा है कि मैच बॉक्स की साइज़ क्या है? 4 × 3 × 2, मतलब इतने बड़े बॉक्स में जिसकी हाइट, लेंथ और विड्थ इतनी है, उसमें इतने शेप और साइज़ के कितने बॉक्स आ पाएंगे। तो पहले बड़े वाले बॉक्स के नीचे अपॉन छोटा वाला। अब इसको कैंसिल करो। जब कैंसिल किया हमने तो 56 आया, ठीक है। फोर्टीन इंटू 4 = 56। तो इसका मतलब ये है कि इतने बड़े बॉक्स में इस साइज़ के 56 जो है बॉक्स आ पाएंगे, ठीक है। दोनों बॉक्सेस की साइज़ दी हुई है आपको, बड़े वाले कर्टन की भी दी हुई है, और ये माचिस यानी कि जो मैच बॉक्स है उसकी भी साइज़ दी हुई है। तो दोनों की साइज़, यानी कि बड़ा वाला बॉक्स ऊपर आ गया और नीचे वाला छोटा वाला बॉक्स नीचे आ गया, उसकी साइज़ नीचे आ गई। अब उसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल किया, तो मतलब ये है कि इस साइज़ के 56 मैच बॉक्स जो हैं वो इस कार्टून में आ सकते हैं, ठीक है। यही पूछा है आपसे कि कितने मैच बॉक्स आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है 6th one. A water tank is 3 meter long, 2.5 meter broad and 4 meter high. मीन्स ये इसकी लेंथ, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी हाइट है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर्स। तो उस टैंक में कितना पानी आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो जो भी आएगा उसको आंसर आपको किस में, लीटर में बताना है, ठीक है। अच्छा, 5th वाला जो क्वेश्चन था बेटा, इसमें ये क्या है, ये सब वॉल्यूम दिया हुआ है। ये किसका है? वो मैच बॉक्स, जो माचिस का बॉक्स है ना, मैच बॉक्स का वॉल्यूम है, और ये वो जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम है, बड़ा वाला। तो हमने डायरेक्ट क्या किया है, बड़े वाले बॉक्स में कितने जैसे छोटे बॉक्स आ पाएंगे वो हमने फाइंड आउट किया है। तो चाहो तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करके और इसको भी मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर सकते हो, पर हमने क्या किया, अभी ऐसे डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि बात वही है, आप मल्टीप्लाई करोगे फिर बाद में फिर से कैंसिल आउट करोगे, तो इससे बेटर है ना कि अब यहीं पर दिख रहा है तो हम यहीं पे जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। तो इसमें क्या करना है, वॉल्यूम हमको टैंक का निकालना है। तो जैसे L × B × H से हम इसको सॉल्व करेंगे इस मैनर में। देखो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है। LBH लगाया फॉर्मूला और क्या आ गया, आंसर हमारा गया 30 मीटर। अब हमको किस में बोला है कि आंसर किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, लीटर में चाहिए, क्यूब में नहीं चाहिए। तो हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। ये होता है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब = 1 लीटर होता है। तो इसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तो क्या है, 30 है, 30 मीटर क्यूब को हमको चेंज करना है। तो 1 में अगर इतना होता है तो फिर 30 में कितना होगा, 30 मीटर क्यूब = 30 × 1000 कर दो, तो ये हो गया अब लीटर में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये लीटर में आ गया, ठीक है। यानी कि उस टैंक में इतने लीटर पानी आएगा। इतना तो वही किया जैसे करना है। फिर यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोला कि हमको आंसर लीटर में चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर होता है। तो 30 लीटर का फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, 30 में फिर ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जो वैल्यू है 1000, उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया लीटर। नाउ नेक्स्ट है 7th। अगेन वाटर टैंक है बेटा, दिख रहा है आपको, वाटर टैंक है और उसकी ये लेंथ, विड्थ और हाइट जो भी है दे रखी है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स। अब देखो क्यूबिक, इसमें यूनिट, इसमें लीटर में पूछा था हमसे, इसमें जो भी आपका आंसर आए यानी कि क्यूबिक मीटर में ही पूछा है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वॉल्यूम निकालोगे और वह उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे और यूनिट क्या आएगी, यही आएगी, सेंटीमीटर क्यूब वाली, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन 4 4 5 6 7 तो करना ही है। आगे देखते हैं।
a cuboidal block of ice cream measuring। तो बेटा ये आइसक्रीम का क्या है, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। आइसक्रीम हमने देखी ना, ऐसे बड़ी वाली जो आइसक्रीम होती है, ठीक है, ऐसी आइसक्रीम है। तो इसमें ये पूरी आइसक्रीम का वॉल्यूम दिया हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इतने इतने वॉल्यूम का आप उसमें से कितने पीसेस कर पाओगे। अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ आइसक्रीम मेजरिंग इतने इतने की है, वो उसका मेजरमेंट इतना है, हाइट इतना है, वेट इतना है, लेंथ इतना है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये वॉल्यूम नहीं तो दिया हुआ है, आपस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर का है वो। अब हमको क्या करना है, पीसेस कट करने हैं। कैसे, क्यूबॉइडल पीसेस कट करने हैं उसमें से, जिसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, इतने सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। तो कितने पीसेस कट होंगे, तो क्या करेंगे हम, तो जो बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम इन द सेंस जो पूरी आइसक्रीम है वो ऊपर आ जाएगी, और जितने पीसेस जो वॉल्यूम दिया है, पीस इतना पीस करना है आपको, वो नीचे आ जाएगा। मतलब इतनी साइज़ के पीसेस करने हैं। तो कितने पीसेस होंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आइसक्रीम है, उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर उसकी विड्थ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। फिर उसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है अपॉन। अब कैसे पीस करने हैं, जो पीस करने हैं उसमें उसकी लेंथ 2 होनी चाहिए, उसकी विड्थ 2 होनी चाहिए, और उसकी हाइट 1 होनी चाहिए। तो अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी कट कर सकते हो, या फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख के और फिर उसको कट कर सकते हो। तो ये इजी है ना, तो हम डायरेक्ट यहीं कट कर देते हैं इसको। अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 12 एंड 12 इंटू 12 144। तो कितने पीसेस होंगे बेटा, 144। यानी कि इस साइज के कितने पीस हो जाएंगे, इस बड़े वाले बॉक्स के आइसक्रीम में इतने 144 पीसेस हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, अ लॉन 50 meter long and 40 meter broad has a path of uniform width 8 meter outside it। हमारे पास एक लॉन है, ठीक है, एक मैदान है घास का। अब उसमें क्या है, 50 मीटर वो लंबा है और 40 मीटर वो ब्रॉड है, और 8 मीटर आउटसाइड यानी कि बाहर के साइड उसमें एक रास्ता भी है, एक पाथ भी है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लॉन कैसा है, लॉन है तो रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है, दिख रहा है, क्योंकि 50 मीटर लंबा है और 40 मीटर ब्रॉड है, यानी कि चौड़ा है। सेम सेम तो नहीं है ना, सेम सेम होते तो क्या होता, स्क्वायर हो जाता, बट यहाँ पे 50 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। तो हम देखते हैं, ये लंबाई हो गई उसकी, और ये उसकी हो गई चौड़ाई हो गई, ठीक है, यानी कि ये लेंथ और ये विड्थ हो गई। तो लेंथ कितनी है बेटा, ये है 50 मीटर, और इसकी विड्थ कितनी है, ये है 40 मीटर, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहे हैं कि इसकी आउटसाइड में 8 मीटर विड्थ का यानी कि चौड़ाई का रास्ता भी है। तो 8 का है, बाहर की साइड इसमें एक ये रास्ता भी है, ये रास्ता हो गया। तो ये कितने का है, ये 8 का है। ये यहाँ से ये कितने का है, 8 मीटर का है। ये यहाँ से कितना है, 8 मीटर है, और इधर से भी कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। तो अब ये जो अंदर वाला है, ये ए बी सी और डी, और बाहर वाला कौन सा हो गया, पी क्यू आर एस, ठीक है। पहले कितना था, ये इतना था, लेकिन अभी रास्ता भी तो है, उसने हमसे कहा कि रास्ता भी है। तो अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब रेक्टेंगल, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल, देखो इधर 8 और इधर 8, 8 इधर की और 8 इधर की, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो जब इधर 8 मीटर यानी कि 8 मीटर का इधर पाथ है, ठीक है, चारों तरफ है, दिख रहा है आपको, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 8 प्लस 8, तो कितने हो जाएंगे, 50 प्लस 8 प्लस 8 66, ठीक है। तो अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 66 मीटर, और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी बेटा,
40 + 8 + 8 56, ठीक है, ये 56। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये टोटल ये जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता, ये रास्ते का एरिया कितना है, एरिया कितना है ये पूछ रहे हैं, इसका एरिया कितना है। और इसमें लेवलिंग करानी है तो 1 स्क्वायर मीटर का कितना रुपीज़ लग रहा है, 50 रुपीज़ लग रहा है। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आई आपको? पहले हमारे पास लेंथ और विड्थ हमको ये गिवन है, फिर हमसे कहा है कि इसके बाद बाहर की तरफ 8 मीटर का रास्ता भी है, रास्ता भी है। तो आपको बताना है ये जो रास्ता है इसका एरिया कितना है, रास्ते का एरिया कितना है। तो जब ऐसे रास्ता कवर हो रहा है तो बाहर से ये ऐसे और ये रेक्टेंगल एक और बन रहा है, दिख रहा है, एक और रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये हो गया बड़ा वाला रेक्टेंगल और ये हो गया छोटा वाला। तो जब आप इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये रास्ता आ जाएगा। ये रास्ता कितने का है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस करना है। तो पहले इसका आप निकाल लो एरिया, बड़े वाले का, PQRS वाले का। उसके बाद उसमें से माइनस किसको कर दोगे, ABCD वाले को, ठीक है। माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका, फिर उसमें क्या करोगे, 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों करना है, क्यों? नेक्स्ट है, अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 3 मीटर रन्स इनसाइड अ हॉल विच इज़ 24 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर ब्रॉड। फिर से अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, इतना लंबा और इतना चौड़ा रेक्टेंगल फिर से है। तो एक रेक्टेंगुलर पाथ है, यूनिफॉर्म पाथ है, एक हॉल है, उसकी लंबाई कितनी है बेटा, 24 है, और उसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, 18 मीटर है। अब कह रहे हैं, पहले कहा था आउटसाइड, अभी क्या बोल रहे हैं कि 3 मीटर रन्स इनसाइड अ हॉल। अब हॉल के अंदर ही ये 3 मीटर का क्या है, एक यूनिफॉर्म विड्थ है, यानी कि चौड़ाई का जो भी है पाथ होगा, रास्ता है, ये कहाँ है, हॉल के अंदर है। तो सबसे पहले हम एक हॉल ड्रॉ करते हैं। सपोज ये रहा हमारा हॉल, ठीक है, जिसमें 24 इसकी क्या है, लेंथ है, और 18 मीटर वो है, क्या है, इसकी विड्थ है, इतना मीटर वो ब्रॉड है। अब हमें क्या कह रहे हैं कि हॉल के अंदर, अंदर की साइड, यहाँ अंदर की साइड, अभी बाहर नहीं, अंदर की साइड 3 मीटर का, यानी कि ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये पाथ है, ठीक है। तो अगर ये 24 अभी हम यहाँ पे पहले हमने क्या किया था, प्लस किया था, क्या किया था, प्लस किया था, ठीक है। ये वाला 8 और ये वाला 8 हमने प्लस किया था। अभी हम इधर क्या करेंगे, अंदर की साइड है तो हम माइनस करेंगे, ये वाला 3 और ये वाला 3, तो 20 में से माइनस कर दो 3 और 3, यानी कि 6 माइनस कर दो, 24 है, सॉरी 24 है। 24 में से ये 3 और ये 3 माइनस करना है, क्यों, क्योंकि ये अंदर की साइड है, यहाँ पे वो बाहर की साइड था तो हम उसको ऐड कर रहे थे इसमें, ठीक है। अभी ये अंदर की साइड है, हॉल के अंदर ही है, तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो एक तो ये 24 वाले से जो भी बनेगा, और एक ये माइनस करके, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 में से 6 माइनस किया तो यहाँ आ गया 18, 18 इसका क्या आ गया, लेंथ आ गया। और फिर यहाँ पर है 18 मीटर, ये इसकी विड्थ थी, ठीक है। तो इधर की 3 और इधर की 3, तो 18 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 12। तो ये नई वाली लेंथ आ गई है और नई वाली विड्थ आ गई है। अब इन दोनों का आपस में मल्टी कर दो, तो जैसे ये PQ से किया था वैसे ही अब क्या करेंगे हम। तो बेटा यहाँ पे 24 हमारा, एक बार और डायग्राम को समझ लेते हैं। 24 जो है वो, ये एक हॉल है, 24 इसकी लंबाई दी हुई है, इसकी लेंथ कितनी है, 24 है, और इसकी विड्थ कितनी है, 18 मीटर है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हॉल के अंदर ही 3 मीटर का जो है एक रास्ता है, तो ये रास्ता अब हॉल में से माइनस करना पड़ेगा ना हमको। तो हॉल में से जब हमने ये 3 मीटर, इधर भी तो 3 मीटर होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, और इधर भी 3 मीटर होगा, इधर भी 3 मीटर होगा, तो इस पूरी लेंथ में से आपको 3 + 3, ये 6 जो है ये माइनस करना होगा। तो माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 18 मीटर आ जाएगा। फिर इधर 18 में से आपको ये +3 और ये 3,
6 यानी कि 6 माइनस करना होगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आया 18 और यहाँ से ये आया 12। ठीक है, 18 और 12 कहाँ से आया समझ में आया? ठीक है, क्योंकि वो 3 मीटर यानी कि 3 और 3 यानी कि 6 मीटर रास्ता हमको माइनस करना पड़ेगा ना 24 में से, तो वो हमने माइनस कर दिया। और इधर 18 में से भी 6 माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 3 + 3 वो भी माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम नया एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकाल रहे हैं हम, किसका निकाल रहे हैं? चलो उसको नाम दे देते हैं ABCD और PQRS। तो एरिया निकाल रहे हैं हम किसका? ABCD। तो क्या हो जाएगा, ABCD में क्या है 18 × 12 और PQRS में क्या है? PQRS में क्या है हमारे पास 24 × 18। ठीक है, तो इसका जो भी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आएगा, इसका जो भी करोगे यहाँ आएगा। फिर क्या करोगे, बड़े वाले में से यानी कि इतने में से इतने को माइनस कर दोगे। इतने में से जो भी आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ आएगा, उतने में से इसको माइनस कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इट एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर। सेम टू सेम ऊपर वाले का क्वेश्चन है, जैसे उसमें करना है। ठीक है, तो ऐसे ही इन दोनों का निकाल लिया, इतने में से इसको माइनस कर दोगे, जो भी आएगा वो एरिया हो जाएगा। यानी कि वो किसका एरिया हो जाएगा? पाथ का, पूरे रास्ते का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5 है पर एरिया की। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व। पहले भी हम ये कर चुके हैं, एक बार और एक्सप्लेन कर दिया है तो और अच्छे से हो जाएगा। तो 4 to 9 और 10 ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।